मैं कर रहा हूँ घर वापसी, ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में प्रवेश। इस वीडियो को 372 के अर्थात 3,72,000 लोग इसे देख चुके हैं 3 सप्ताह में। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। मैंने इतने सालों तक क्रिश्चियनिटी में रहा, मैंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया बहुत जोशो खरोश के साथ। आप मेरा नाम इंटरनेट पे सर्च मारोगे अपोस्टल विनोद कुमार, आपको दुनिया भर के वीडियोस मिलेंगे, आपको इतना काम किया हुआ दिखेगा क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियनिटी में रहते हुए। लेकिन अब मैंने एक फैसला लिया है कि मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़कर या ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में मैं वापसी कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहा हूँ और हिंदू धर्म में वापसी कर रहा हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार, मेरा सारा घराना और हर वो व्यक्ति जिसको मैंने प्रेरणा दी, जिसको मैंने प्रेरित किया, जिसको मैंने सिखाया कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, क्रिश्चियनिटी में चले, क्रिश्चियनिटी में बढ़े, वो सब, उन सब को मैं वापस लेके आ रहा हूँ क्रिश्चियनिटी से हटकर वापस से हिंदुइज्म में। और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। उन सब घटनाओं को देखकर, जो घटनाएं आज घट रही हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं, जितने चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, पास्टर्स को मारा जा रहा है, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उन्हें ज़बरदस्ती झूठे इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाला जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है हिंदुओं के द्वारा, और भी जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, ये सारी घटनाएं देखकर मैंने तय किया कि मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हिंदुइज्म में वापस जा रहा हूँ, घर वापसी कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात कारण और वजह बताऊं, मैं आपको कह रहा हूं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है। ये बात हल्के में नहीं खत्म होने वाली है, बहुत दूर तक जाने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, अभी इसी वक्त दबा दो, भूल जाते हो बाद में। इससे रिलेटेड जो अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हिंदू धर्म में वापस जाने के लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है। हर उस व्यक्ति से जो हिंदू धर्म के प्रति उत्साहित है, जो हिंदू धर्म के लिए लड़ता है, हिंदुत्व के लिए लड़ता है, हर वो दल जो इस देश में क्रिश्चियंस को सताते हैं, चर्चेस को तोड़ते हैं, लोगों को आराधना करने से रोकते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्री संतरी हैं, उन सब से ये मैं डिमांड कर रहा हूं कि मैं हिंदू धर्म में वापस जाना चाहता हूं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। बट एक छोटी सी शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपको आज से 5,000 साल पहले घटी एक घटना, जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है, आपको इस घटना को इतिहास प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि ये घटना वास्तव में इस देश की जमीन के ऊपर घटी है। बस इतनी सी बात आपको हिस्टोरिकली प्रूव करनी है, ऐतिहासिक तौर पर, भूवैज्ञानिक तौर पर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा, साइंटिफिक एविडेंसेस के द्वारा आपको यह बात प्रूव करनी है कि यह घटना वास्तव में घटी थी। मैं बहुत कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं मान रहा। सबसे नजदीकी घटना जो हिंदुत्व में घटी है, हिंदू धर्म में घटी, सबसे नजदीकी घटना यही है। सबसे नजदीकी एक बहुत बड़ा इवेंट, एक बहुत बड़ी घटना जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो महाभारत ही है। तो ये जो घटना है, इस घटना को जो घटी है, इसको आपको हिस्टोरिकली प्रूव करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कोई वीडियो बना के भेज दो, कोई बहुत सारे लोग मुझे वीडियोस भेजते हैं कि देखो महाभारत, ऐसे तो 50 लोग 50 वीडियो बना सकते हैं। कोई ब्लॉग भेज दो, कोई आर्टिकल भेज दो, ये नहीं चलेगा। आपको हिस्टोरिकली प्रूव करना पड़ेगा, और ऐसे प्रूफ देने पड़ेंगे जो ना सिर्फ इस देशवासियों के बल्कि दुनिया के सामने ये बात प्रूव हो जाए कि महाभारत जो है, महायुद्ध महाभारत, वो कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना है। अगर आप ये बात प्रूव कर देंगे, ये मैं आम लोगों से नहीं कह रहा हूं, कोई ये ना सोचे कि हमें क्या पड़ी है प्रूव करने की, हमें क्या पड़ी प्रूव करने की। तो मैं आम लोगों से ये बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आम लोगों के तो बस की बात है भी नहीं। ये मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के उच्च अधिकारियों से, जो जिम्मेदार हैं इस बात को प्रूव करने के, उनसे मैं बात कर रहा हूं। और ये सीधा सीधा चैलेंज दे रहा हूं मैं। जितने भी क्रिश्चियंस हैं ना, अगर आपको कोई हिंदू सताता है, कोई हिंदू, अगर आपको हिंदूवादी अगर आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं, आप पे आरोप लगाते हैं
कोई भी, चाहे वो एक साधारण छोटा विश्वासी ही क्यों ना हो, अगर आपको कोई सताता है, कोई आपके ऊपर सवाल उठाता है, तो आप ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर देना कि देखो ये वाला चैलेंज हमारा पूरा कर दो, हम अभी घर वापसी कर लेंगे। मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर देना, आप ये चैलेंज पूरा कर दो, हम क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन को, जीसस क्राइस्ट को छोड़ देंगे और हिंदू धर्म में आ जाएंगे, दोबारा कभी इसमें आएंगे भी नहीं, नाम भी नहीं लेंगे। तो आपको महाभारत की एग्जिस्टेंस को हिस्टोरिकली, साइंटिफिकली प्रूव करना है। और आपको थोड़ी सी मदद के लिए मैं बता देता हूं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। प्राचीन इजिप्ट को आप जानते हो, वो भी लगभग महाभारत के ही समय के आसपास ही था एग्जिस्टेंस में। उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए हुए हैं, पिरामिड खड़े किए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हुई हैं, कोई उनके ऊपर, उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। उनकी बाकायदा कॉलोनीज, उनके घर बाकायदा बने हुए पड़े हुए मिले हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि कोई चाहकर भी सवाल नहीं उठा सकता। बल्कि उनके द्वारा बनाई गई इमारतें आज दुनिया के लिए अजूबा बनी हुई हैं। तो महाभारत भी उसके समकालीन ही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी नहीं चाहिए। जितना महान बढ़ा चढ़ा कर उसको बताया जाता है, अगर वो वास्तव में घटा है, वास्तव में उतने महान है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इसको प्रूव कीजिए, और उसके बाद देखिए, मैं वादा कर रहा हूँ, इसको ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ का वादा कर रहा हूँ कि मैं ऐसा प्रचार करूंगा हिंदू धर्म का, मुसलमानों में भी, क्रिश्चियंस में भी। आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, ना तो मैं किसी से डरता हूं, ना मैं किसी की परवाह करता हूं। मुझे जो करना है मैं वही करता हूं। मैं बीच चौराहे में जाकर प्रचार करता हूं, मैं जो मेरे दिल में आए वो करता हूं। मैं गाड़ियों के छतों पर चढ़कर प्रचार करता हूं। ना मुझे कोई झिझक होती, ना मैं किसी से डरता हूं, ना मैं किसी की परवाह करता हूं। ये मैं अब तक क्रिश्चियनिटी के लिए करता रहा हूं। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर देते हो, या हमारे देश की गवर्नमेंट या मंत्री संतरी जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो इस बात को प्रूव कर देते हैं, तो ये और इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर मैं हिंदुइज्म का प्रचार करेगा। ये मैं आज इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। तो बहुत सारी बातें हैं, बट आपको प्रूफ क्या क्या करना है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, 1 अरब 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग, यानी हमारे पूरे के पूरे देश की वर्तमान समय में जितनी आबादी है, उससे भी ज्यादा लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में पाए गए। उससे भी ज्यादा लोग वहां पर पाए गए। और सिर्फ सैनिक, ये बात याद रखना, सिर्फ सैनिक, इतने तो सिर्फ सैनिक थे। उनके परिवार, उनके बाल बच्चे, उनकी फैमिलीज, वो अलग काउंट कर लो। 1 अरब 60 करोड़ सैनिक उस जगह पर मरे। उनकी फैमिलीज कहां हैं, क्या है क्या नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। 60 लाख से भी ज्यादा हाथी, 60 लाख से भी ज्यादा हाथी कुरुक्षेत्र के मैदान में मौजूद थे, और इसके 2 गुने घोड़े वहां पर मौजूद थे, और इसके 3-4 गुने रथ वहां पर मौजूद थे। आपको प्रूव करना पड़ेगा ये बात, आपको एविडेंसेस के द्वारा प्रूव करना पड़ेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इंसान का बच्चा एक हिरनी के द्वारा भी पैदा हो सकता है, यानी हिरनी इंसान के बच्चे को जन्म दे सकती है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पत्ते से भी इंसान का बच्चा पैदा हो सकता है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो सूर्य है ना, आसमान में सूर्य चमक रहा है, ये वास्तव में कोई प्लैनेट नहीं है, ये कोई आग का गोला नहीं है, ये वास्तव में एक देवता है जो इंसान का रूप धर के, इंसान के रूप में इस दुनिया में आ सकता है और स्त्रियों के साथ संतान उत्पत्ति भी कर सकता है। आपको प्रूव करना पड़ेगा ये, साइंटिफिकली, आर्कियोलॉजिकली, हर तरीके से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि गंगा नदी वास्तव में नदी नहीं है, वो वास्तव में एक देवी है, जो कभी कभी अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ से इंसान के स्त्री के रूप में वहाँ से बाहर भी आ सकती है और पुरुष के साथ संतान भी उत्पत्ति कर सकती है। आपको ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लिस्ट में, और लंबी लिस्ट अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल है। तो ये चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी, और अगर आप ये चीज़ें प्रूव कर देते हो, मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। दुनिया से सारे धर्म ही खत्म हो जाएंगे, सिर्फ हिंदुइज्म ही पूरे दुनिया में होगा। सारे हिंदूवादियों से बोल रहा हूँ मैं ये बात, जितने बजरंग दल, ये दल, वो दल, हिंदू युवा वाहिनी, जितने भी दल हैं, मैं आप सब से ये बात कह रहा हूँ। ये मैं तब कह रहा हूँ जब मैं हिंदू धर्म में वापसी करना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी को छोड़कर। अगर आपने ये बात प्रूव कर दी तो बहुत धमाका हो जाएगा, मैं और मेरे जैसे सब लोग हिंदुइज्म में आ जाएंगे। लेकिन 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 अगर आप महाभारत की एग्जिस्टेंस को, उस घटना को आप हिस्टोरिकली, साइंटिफिकली, आर्कियोलॉजिकली आप प्रूव नहीं कर पाए, अगर, तो नतीजा ये निकलेगा कि महाभारत वास्तव में घटी एक घटना नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक घटना है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है।
तो महाभारत एक काल्पनिक घटना हो जाएगी। और अगर महाभारत काल्पनिक घटना हुई तो महाभारत में सिर्फ महाभारत नहीं, महाभारत में कृष्ण भी थे। महाभारत काल्पनिक है तो कृष्ण भी काल्पनिक है। कृष्ण कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं। कृष्ण भी अपने आप काल्पनिक हो जाएंगे क्योंकि कृष्ण भी थे। अगर महाभारत साबित होती है तो कृष्ण की एग्जिस्टेंस भी साबित हो जाएगी, लेकिन अगर महाभारत काल्पनिक साबित होती तो कृष्ण की एग्जिस्टेंस भी काल्पनिक हो जाएगी। और अगर कृष्ण काल्पनिक है, सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, तो राम भी काल्पनिक हो जाएंगे। कृष्ण भी काल्पनिक, राम भी काल्पनिक। हिंदुइज्म, हिंदुत्व के दो महानायक, महादेवता, और अगर ये दो महानायक, दो महादेवता अगर काल्पनिक साबित हो गए तो पूरा का पूरा हिंदू धर्म, पूरा का पूरा माइथोलॉजिकल सिस्टम ताश के पत्तों की तरह धर कर नीचे गिर जाएगा और साबित हो जाएगा कि ये सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं जिनका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। और तब उस सूरत में आप मुझे तो क्या, किसी को भी एक काल्पनिक धर्म को, एक काल्पनिक माइथोलॉजिकल सिस्टम को मानने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जीसस क्राइस्ट की एग्जिस्टेंस को दुनिया का कोई भी इंसान नकार नहीं सकता, क्योंकि वो सारे एविडेंसेस, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सब कुछ हमारे सामने है। तो एक काल्पनिक ईश्वरों को मानने से अच्छा ऐसा है ना कि हम ऐसे ईश्वर को माने जिसको सारी दुनिया मानती है, सबसे ज़्यादा आबादी है, और जो प्रार्थनाओं को सुनता है, जो उत्तर देता है, फिर तो एक अच्छे हिस्टोरिकल और एक अच्छे प्रूवन गॉड को मानना ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर तो काल्पनिक ईश्वर हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं हे ईश्वर दया करो दया करो, वहाँ तो कोई है ही नहीं, वो तो काल्पनिक है, तो वो देंगे क्या, वो जवाब कहाँ से देंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है। आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। मेरी ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, अगर आप इसको हल्के में लोगे तो आप ही का नुकसान होगा। इस वीडियो को पहुंचा दो, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, जिस मर्जी तक पहुंचा दो, सब तक पहुंचा दो इस वीडियो को। इतना शेयर करो इस वीडियो को कि ये सबके, हर एक उस व्यक्ति के पास जो क्रिश्चियनिटी को दबाने, कुचलने, झूठे इल्ज़ाम लगाने के पैसा देते हैं, भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये वो 50 तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उन सबको ये वीडियो दिखा दो। उनको बोलो कि भैया हम हिंदुइज्म में आने को तैयार हैं, मैं क्रिश्चियन पास्टर हूँ, मैं क्रिश्चियन विश्वासी हूँ, बट अगर आप ये शर्त पूरी कर देते हो तो हम हिंदुइज्म में आज ही आ जाएंगे। लेकिन पूरी नहीं कर पाए तो आज के बाद दोबारा हमें कभी भी परेशान करने यहाँ आना मत, क्योंकि हम काल्पनिक ईश्वर को तो भैया नहीं मानेंगे। हम सच्चे ईश्वर को मानेंगे जिसने पूरी दुनिया पर छाप छोड़ी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जिसको मानने वालों की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस बात को गंभीरता से लेंगे, मेरे इस चैलेंज को पूरा करेंगे, और मैं वेट करूंगा कि आप कब इस चैलेंज को पूरा करते हैं। जो मैंने बोला है इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ कमेंट्स पढ़ूंगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और उस वीडियो में कमेंट्स में क्या क्या आपने बोला है, आपके विचार में स्पेशली सिर्फ एक वीडियो बना के पढ़ूंगा, या तो लाइव सेशन में कमेंट्स पढ़ूंगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना अपनी अपनी राय। गॉड ब्लेस यू। भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि क्यों इतिहास के लिए लड़ते हो, भविष्य के बारे में सोचो। आप कहते हैं कि आपका परमात्मा सबकी प्रार्थनाएं सुनता है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक प्रार्थना मेरी तरफ से भी करो। इस देश में 3-4 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं, क्या आपका भगवान सुनेगा? माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहता। आज दुनिया में 300 धर्म हो चुके हैं, लेकिन ये कौन सा धर्म है कि 4 साल की बच्चियों का रेप हो जाए। वर्तमान में मनुष्य की बुद्धि ऊपर से नीचे पहुंच गई है, तभी तो 4 साल की बच्चियों के रेप पर भी सभी धर्म चुप हो जाते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। आप महाभारत के होने का हिस्टोरिकली प्रूफ मांग रहे हैं, वरना श्री कृष्ण जी और श्री राम जी दोनों काल्पनिक हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं हिस्टोरिकली प्रूफ तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन लाइव प्रूफ जरूर दूंगा। जरा ध्यान से सुने। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, पवन तनय संकट हरन। पवन तनय अर्थात हवा के तन में या हवा की जड़ में जब सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ती है तो धरती की सतह गर्म होकर धरती के आसपास के परमाणुओं को या एटम को ऊपर की ओर धकेलती है, जिसे हवा कहते हैं। जो शक्ति परमाणुओं को ऊपर उठाती है उसी को पवन तनय कहते हैं।
लेकिन चैट जीपीटी पवन तनय का अर्थ पवन के पुत्र बताते हैं। यह विशेष रूप से हनुमान जी के लिए प्रयोग किया जाता है, जो पवन देवता के पुत्र माने जाते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि सभी के सभी हनुमान के पुत्र हैं। वही हैं जो हमारे भीतर बैठकर हमारे लिए सांसें लेते रहते हैं और हम जिंदा रहते हैं। जिस दिन उनकी शक्ति हमारे भीतर से निकल जाएगी तो हमारा शरीर मृत पड़ा होगा। जीवन या मृत्यु ही ज्ञान है। जिस भी धर्म को मेरी इस बात पर शंका हो वो अपनी दोनों नासिकाओं में एमसिल ठूंस कर देखें या बंद कर कर देखें। मैं भी देखता हूँ कि कौन कितने दिन जिंदा रहता है। अब एक प्रश्न हर धर्म के नाम। यहाँ पर क्लिक करें और वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद।